Hello everyone, I am Preeti. Welcome to my YouTube channel English Way. Today we will discuss about past continuous tense, its identity, its sentence formation with examples, and also its helping verb. Firstly, we will discuss about its identity. आइडेंटिटी पहचान, यानी हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की जो हिंदी सेंटेंसेज हैं उनको कैसे पहचानेंगे और जो इंग्लिश के सेंटेंसेज हैं उनको कैसे पहचानेंगे। तो नाउ, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे और रही थी आदि आते हैं, वो सभी वाक्य हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के होते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि आते हैं, वो सभी वाक्य हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के होते हैं। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट जिन वाक्यों में मैन वर्ब मुख्य क्रिया या मैन वर्ब होती है हमारी मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रहे थे, रही थी का प्रयोग होता है, वो सभी वाक्य हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पढ़ना, हिंदी की में पढ़ना, रीड, जो पढ़ना है वो हमारी मेन वर्ब है और सेंटेंस के अंदर और ना के प्लेस पे अगर आए रहा था, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल वह पुस्तक पढ़ रहा था, तो इसमें मैं जो हमारी मेन वर्ब है वो पढ़ना है, इसके साथ रहा था का यूज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल्स, सीमा पत्र लिख रही थी, सीमा पत्र लिख रही थी। इन दिस सेंटेंस लिखना वर्ब है और लिखना हमारी मेन वर्ब है, इसके साथ रही थी का प्रयोग हुआ है। तो ये सेंटेंस हमारा हिंदी का पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वे गाना गा रहे थे, ये भी हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है क्योंकि इसके लास्ट में रहे थे आया हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चे कक्षा में शोर कर रहे थे। इन दिस सेंटेंस इन लास्ट रहे थे आया हुआ है, तो ये भी हमारा जो सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। अब फर्स्ट है हमारा सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस इन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सिंपल सेंटेंस या जो अफर्मेटिव सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होती है इंग्लिश जो सेंटेंसेस की पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर, वो हमारी होती हैं सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वाज या वर, आफ्टर दैट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आफ्टर दैट आईएनजी, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज़ करते हैं, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। अगर हमारा इंग्लिश का सेंटेंस गिवन है सिंपल सेंटेंस, उसको हम कैसे पहचानेंगे, उसमें हमसे सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा, आफ्टर दैट वाज या वर में हेल्पिंग वर्ब होगी, आफ्टर दैट मैन वर्ब के साथ आईएनजी का यूज होगा, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। सीमा पत्र लिख रही थी, दिस इज ए हिंदी सेंटेंस ऑफ past continuous tense. Now we pinpoint subject object verb in this sentence. सीमा subject, पत्र object, लिख रही थी verb. Now we translate it according to our simple sentence formation. Simple sentence formation, first subject, after that was या were, after that verb first form, after that ing, after that object. Now we translate it according to this formation. Firstly we use subject, Seema is our subject, Seema. After that we use was या were according to our subject. Seema is a singular subject, we use was. After that we use verb first form with ing. तो लिख रही थी, लिखना writing. After that object पत्र letter. Seema was writing a letter या letter. Where we use was and where we use were. Was and were both are the helping verb of past continuous tense. was और were हमारी past continuous tense की helping verb हैं, and where we use was and where we use were. Was is used when our subject is singular. When our subject is singular subject, he, she, it, pronoun I.
आई मैंने आपको बताया था, प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ। आई हमारा फॉर्म से सिंगुलर होता है, लेकिन आई इज़ यूज्ड एज सिंगुलर एज प्लूरल इन टेंसेस। ठीक है, टेंसेस के अंदर एज का जो आई का यूज़ जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से होता है। किसी टेंस के अंदर सिंगुलर और किसी टेंस के अंदर प्लूरल की यूज़ करते हैं, इसको हम प्लूरल के रूप में। इसके बाद हमारा है वेयर वी यूज़ वाज। नाउ वी लुक, ही सी इट आई के साथ हम वाज का यूज़ करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर हैं। एनी नेम, राम, सीता, गीता एट्सेट्रा, कोई नाम आएगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। और सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर्स, बुक, पेन, पेंसिल, बैग, रेफ्रिजरेटर, ट्री, जो सिंगुलर हैं, एक थिंग है, वो हमारे सिंगुलर नंबर्स हैं। ये भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। नाउ वी रिपीट अगेन, ही, सी, इट, आई प्रोनाउन सिंगुलर, एनी नेम सिंगुलर नंबर्स। वेयर वी यूज़ वर, वेयर वी यूज़ वर, वर का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे? व्हेन आवर सब्जेक्ट इज़ प्लूरल, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वहाँ पे हम वर का यूज़ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट। वी, यू, दे प्रोनाउन और प्लूरल नंबर्स, बुक्स, पेन्स, पेंसिल, बैग, ट्रीज एट्सेट्रा, ये सभी हैं तो हम वर का यूज करेंगे अगर प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा। नेगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट हमारा होता है अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस, आफ्टर दैट नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, फॉर नेगेटिव सेंटेंस होता है इसमें वर्क जो होता है वो रिफ्यूज़ होता है, नोट का यूज़ करते हैं। तो फर्स्टली वी यूज सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वाज या वर, आफ्टर दैट नोट, आफ्टर दैट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आफ्टर दैट वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हिंदी का जो एग्जाम्पल है वो हमारा, सीमा पत्थर नहीं लिख रही थी। इन दिस सेंटेंस वी पिन पॉइंट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, सीमा सब्जेक्ट, पत्थर ऑब्जेक्ट, लिख रही थी वर्ब। नाउ वी चेंज इट अकॉर्डिंग टू नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन। नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन, सब्जेक्ट वाज या वर प्लस नोट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। Firstly, we use subject. Our subject is Seema. Seema. After that, we use was या were according to our subject. Our subject is Seema. Seema is any name of a girl या lady. तो Seema is a singular subject. We use was with singular subject. तो Seema was. After that, we use not. After that, we use verb first form plus ing. verb हमारी है लिख रही थी. We use write. राइट के साथ आईएनजी का यूज करेंगे तो राइटिंग, आफ्टर दैट वी यूज ऑब्जेक्ट पत्र लेटर। सीमा वाज नोट राइटिंग लेटर। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं किसी से भी तो वो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज वाज या वर, आफ्टर दैट subject, after that verb first form plus ing, after that object, after that question mark। वाज और वर हमारी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं। नाउ वी टेक ए एग्जांपल ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस इन हिंदी। क्या सीमा पत्थर लिख रही थी? इन दिस सेंटेंस वी पिन पॉइंट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, सीमा सब्जेक्ट, पत्थर ऑब्जेक्ट, लिख रही थी वर्ब। Now we translate it according to our formation. Firstly, we see our subject Seema. Seema is a singular subject. We use was with singular subject was. After that, we use subject Seema. After that, we use verb first form with ing. तो लिख रही थी writing. After that, we use object letter. After that, we use question mark. तो was Seema writing letter? Now next type, interrogative plus negative sentence in past continuous tense. Formation of this is was या were, after that subject, after that note, after that verb first form plus ing, after that object, after that question mark.
इंटरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस होता है कंबाइन हमारा, उसमें हम क्वेश्चन भी पुटअप करते हैं और आफ्टर दैट रिफ्यूज़ भी करते हैं उसको। क्या सीमा पत्थर नहीं लिख रही थी? इन दिस सेंटेंस वी पिन पॉइंट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। सीमा इज आवर सब्जेक्ट, पत्थर इज आवर ऑब्जेक्ट एंड लिख रही थी वर्ब। नाउ वी ट्रांसलेट इट अकॉर्डिंग टू आवर interrogative negative formation. Firstly, we use was a were according to our subject. Our subject is Seema. Seema is a singular subject. We use was with it. Was Seema. After that we use not. Not. After the verb first form plus ing. तो लिखना writing letter object हमारा was Seema not writing a letter. Thanks for watching.